बोतल मेरी ऊपर रह गई है, वो मंगवा देना। हाँ जी बच्चों, कल जो देखा था उससे आगे हमने कॉस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे अपन, और अब आप हेडिंग लगाएंगे लागत का वर्गीकरण परिवर्तनशीलता के आधार पर। लागत का वर्गीकरण परिवर्तनशीलता के आधार पर। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। आपका हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है? इंग्लिश। तो लागत का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता के आधार पर। इंग्लिश मीडियम के लिए हमने जो प्रोविजन कर रखा है वो ये है कि मैं समझा हिंदी इंग्लिश दोनों में देता हूं। उसके बाद जब मैं बोलता हूं तो मैं हिंदी में बोलता हूं, इस दौरान आप ये इंग्लिश में बनाए गए को नोट कर लेते हैं। हाँ, नहीं कहीं क्या होते हैं कि थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से आते हैं बच्चे। अब जैसे उनको अभी मैं इसको बोलूंगा स्थिर लागत, तो उनको फिक्स कॉस्ट चाहिए, फिर डेफिनेशन भी टोटली इंग्लिश में चाहिए। तो अपन ने टू वे के लिए, क्योंकि अदरवाइज पहले हिंदी बोलो फिर इंग्लिश बोलो तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो इंग्लिश का मैंने यहाँ पर उनको दे रखा है डेटा पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। हिंदी में क्या बोला मैंने? परिवर्तनशीलता के आधार पर लागत का वर्गीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में आज बताने जा रहा हूं, और पिछले कुछ एग्जाम में इसके दो सवाल आ रखे हैं, दोनों के दोनों सवाल भी आपको मैं बताऊंगा पास्ट एग्जाम में आए हुए। देखिए क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे, फिर मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा। चलो पहले मैं दो सेंटेंस बोल देता हूं, फिर सवाल पूछता हूं। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, परिवर्तनशीलता के आधार पर लागत जो होती है, कॉस्ट जो होती है, वो तीन तरह की होती है। एक तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, और एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कौन कौन सी? एक तो कौन सी कॉस्ट? एक एक फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल। अब आपसे मैं पूछूं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, तो क्या जवाब दोगे? जो चेंज हो जाती है यूनिट्स के अकॉर्डिंग, रेशो में चेंज हो जाती है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको पूछता हूं कि ये वेरिएबल है या फिक्स है, आप जवाब देना। ये मैंने नाम लिखा कॉस्ट ए पर यूनिट, और नीचे क्या नाम लिखा? कॉस्ट बी पर यूनिट। पी यू मतलब पर यूनिट। कॉस्ट ए पर यूनिट, कॉस्ट बी पर यूनिट। फिर यहां पर मैंने क्या लिखा? मंथ। और मंथ में मैंने लिखा एक तरफ जनवरी और एक तरफ फरवरी। बताओ क्या क्या लिखा? जनवरी और फरवरी। फिर मैंने जनवरी के अंदर प्रोडक्शन, उत्पादन, जनवरी में मेरा जो प्रोडक्शन है वो है 6000 यूनिट। कितने यूनिट बनाए मैंने? और फरवरी में मैंने यूनिट बनाए 8000 यूनिट। जनवरी में कितने बनाए? फरवरी में कितने बनाए? 8000 यूनिट बनाए। ठीक है, और जो मेरी कॉस्ट ए है वो जनवरी में 8 रुपए पर यूनिट है, और फरवरी में भी 8 रुपए पर यूनिट है। पी यू मतलब पर यूनिट। और जो मेरी कॉस्ट बी पर यूनिट है वो मेरी जनवरी में 8 रुपए पर यूनिट है, और फरवरी में 6 रुपए पर यूनिट है। कॉस्ट ए मेरी पर यूनिट जनवरी में कितनी है? 8। फरवरी में कितनी है? कॉस्ट बी पर यूनिट मेरी जनवरी में कितनी है और फरवरी में? मेरा ये क्वेश्चन है, ये ए कॉस्ट पर यूनिट जो आपके सामने है ये वेरिएबल है या फिक्स है? और जो कॉस्ट बी है ये वेरिएबल है या फिक्स है?
आप बताओ, कॉस्ट ए वेरिएबल है या फिक्स है? और बी? तो बच्चों ये मत समझ लेना, कई बच्चे ऐसे रट्टा लगा लेते हैं कि जो अमाउंट इधर दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो ये फिक्स होगा। ध्यान रखना, वेरिएबल की क्या डेफिनेशन है, ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट कांस्टेंट हो। क्या वर्ड बोला मैंने? और प्रोडक्शन के बदलने पर टोटल में प्रोपोर्शनेटली चेंज होती हो। जैसे आप 6000 यूनिट पर टोटल कितना लगेगा? 48। और 8000 पर कितना लगेगा? 64। तो जैसे बिस्किट बनाने में 2 रुपए का आटा काम में आता है, तो पहले बिस्किट पर भी 2 रुपए लगेगा, दूसरे पर भी 2 रुपए लगेगा, तीसरे पर भी 2 रुपए लगेगा। तो क्या आप इस आटे को फिक्स कॉस्ट थोड़ी बोल सकते हो? कौन सी कॉस्ट होगा ये? वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या होती है? ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट कांस्टेंट हो। क्या वर्ड बोला मैंने? और टोटल में वॉल्यूम बढ़ने पर, प्रोडक्शन बढ़ने पर, प्रोडक्शन कम होने पर उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज और डिक्रीज होता हो। जैसे मैं कहूं मार्च में मैंने 10,000 यूनिट बनाए, तो आप मार्च का कॉस्ट निकाल के बता सकते हो कितना होगा? 10,000 इंटू 8 कितना होगा? 80,000। 10,000 इंटू 8 कितना होगा? 80,000। तो जो टोटल में प्रोपोर्शनेटली चेंज होता हो। वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? टोटल में। और जबकि दूसरी कॉस्ट कौन सी है? उसकी डेफिनेशन क्या है? ऐसी कॉस्ट जो टोटल में कांस्टेंट हो। क्या वर्ड बोला मैंने? और जो प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होने पर चेंज नहीं होती हो। तो आप मुझे बताओ, ये पर यूनिट कितना है? टोटल में कितना होगा? ये टोटल में कितना होगा? 48। 8000 इंटू 6 48, 6000 इंटू 8 48। तो ध्यान रखना, ऐसी कॉस्ट जो टोटल में फिक्स हो और प्रोडक्शन बढ़ने और घटने पर चेंज नहीं होता हो, वह तो कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। और ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट कांस्टेंट हो और प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ने घटने पर प्रोपोर्शनेटली चेंज होता हो, वो कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल। तो कितनी तरह की बताई मैंने? 2। कौन कौन सी? वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल की क्या पहचान है? पर यूनिट कांस्टेंट हो और प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होने पर प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज और डिक्रीज होती हो। और फिक्स की क्या पहचान है? टोटल में कांस्टेंट हो और प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ने घटने पर चेंज नहीं होती हो। जैसे फॉर एग्जांपल, ये इस बिल्डिंग का किराया, ये कौन सी कॉस्ट होगी? फिक्स कॉस्ट। 10 बच्चे हो तो भी वही, 12 हो तो भी वही, 50 हो तो भी वही। लेकिन जो नोट्स है उनका खर्चा क्या होगा? वेरिएबल। एक बच्चा है 5,000 के नोट्स, 2 बच्चा है 10,000 के नोट्स, 3 बच्चा है 15,000 के नोट्स, लेकिन पर यूनिट तो 5,000 ही है। तो नोट्स का खर्चा तो कौन सा हो गया? वेरिएबल। बिल्डिंग का किराया क्या हो गया? फिक्स। यहाँ के स्टाफ की सैलरी भी क्या हो गई? फिक्स। बच्चे ज्यादा आ गए तो तनख्वाह ज्यादा हो जाएगी क्या? फिक्स। तो ऐसा खर्चा जो पर यूनिट कांस्टेंट हो वह कौन सा होगा? वेरिएबल। ऐसा खर्चा जो टोटल में कांस्टेंट हो वो क्या होगा? फिक्स। रेंट कौन सा होगा? इंश्योरेंस का खर्चा। गाड़ी ज्यादा चलेगी तो इंश्योरेंस ज्यादा होगा या उतना ही होगा? और बिल्कुल नहीं चलेगी तो भी? अब तीसरा और बच गया, क्या नाम है उस कॉस्ट का? व्हाट इज दिस? व्हाट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट? सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है बच्चों ऐसी कॉस्ट जिसमें वेरिएबल भी एलिमेंट हो और फिक्स भी एलिमेंट हो। वापस से बोलो, क्या? कौन कौन से एलिमेंट हो? वेरिएबल और फिक्स। जैसे आपने घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, अब एक बार आप भूल जाओगे, सरकार ने आपको फ्री बिजली दे रखी, भूल जाओ, पुराना दिन याद करो, फ्री बिजली कंसेप्ट भूल जाओ। तो मुझे बताओ, आपने पूरे महीने भर में 1 यूनिट भी बिजली नहीं जलाई, 1 यूनिट भी बिजली, तो क्या बिजली का बिल आएगा या नहीं आएगा? क्यों आएगा? एक भी नहीं जलाई तो भी क्यों आएगा? फिक्स मीटर चार्जेस, 500 रुपए तो देने ही पड़ेंगे भाई। ठीक है, सरकार कहती है 500 तो दे मीटर चार्जेस के, और फिर हर यूनिट के 10 रुपए और लेंगे। तो मुझे बताओ, पूरे महीने बिजली नहीं जलाई तो भी बिल कितने का?
लेकिन यदि बगल वाले परिवार ने 10 यूनिट बिजली जलाई तो उसके बिल कितने का आएगा? 11,000 का बिल आ जाएगा। ज्यादा आएगा, कितने रुपए का? हाँ, तो 500 तो एक, और 10 इंटू 10 100, यानी कितने का? 600 का। और किसी परिवार ने 100 यूनिट बिजली जलाई तो फिर कितने का बिल आएगा? 1500। 100 यूनिट जलाई तो 1,000 रुपए तो ये बिजली के हो गए, 500 रुपए मीटर के हो गए, टोटल कितने का हो गया? 1500। तो ये कौन सी कॉस्ट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? फिक्स और वेरिएबल। तो कॉस्ट कितने तरह की हो गई? कौन कौन सी? फिक्स की क्या पहचान है? टोटल में कांस्टेंट रहती है, और प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ने और घटने पर चेंज किसमें चेंज नहीं होती? टोटल में। टोटल में चेंज, पर यूनिट में तो चेंज हो जाती है। क्यों हो जाती है? कि ज्यादा यूनिट बढ़ाओगे तो पर यूनिट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। आप देखो ना, 6,000 यूनिट पर तो पर यूनिट कितना है? 8। और जैसे ही 8,000 यूनिट करी कितनी हो गई? 6। और जैसे ही 10,000 करोगे तो 4 रुपए 80 पैसे। तो टोटल में क्या रहती है? कांस्टेंट। और प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ाने पर यूनिट क्या होती जाती है? कम। लेकिन जो वेरिएबल है वो पर यूनिट ऑलवेज क्या रहेगी? कांस्टेंट। और प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ने और घटने पर टोटल में उसी रेशो में चेंज होती है, उसी प्रपोर्शन में चेंज होती है। और सेमी की क्या डेफिनेशन है? जो फिक्स भी है और जो वेरिएबल भी है। तो वह कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल। एग्जाम्पल क्या बताया? इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल? इसके अलावा और कोई एग्जाम्पल? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और कोई एग्जाम्पल क्या? रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी कौन सी कॉस्ट है? सेमी वेरिएबल। आप पूरे साल भर गाड़ी मत चलाओ, बताओ सर्विस का पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे? पूरे साल भर गाड़ी मत चलाओ, सर्विस के खर्चा आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और ज्यादा चलाओ तो वो फिक्स तो आएगा ही आएगा, और ज्यादा आएगा। तो सर्विस में ऐसा है, 2,000 रुपए तो चाहे चलाओ चाहे मत चलाओ, फिर हर चलाने का 1 रुपया और। यदि आपने 100 किलोमीटर चलाई तो 2,000 प्लस 100, 500 चलाई तो 2,000 प्लस 500, और 10,000 का मत चला ली तो 2,000 प्लस 10,000। तो कितने तरह के हो गए? 3। नाम बोलो कौन कौन से? वेरिएबल के एग्जाम्पल क्या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ये किसके एग्जाम्पल है? ऐसा खर्चा जिसके नाम के पहले कौन सा वर्ड आ जाता है? डायरेक्ट, प्रत्यक्ष। वो ऑलवेज कौन सा खर्चा होता है? वेरिएबल। जैसे बिस्किट बनाने का आटा डायरेक्ट मटेरियल है, ऐसे मजदूर जो कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, वो डायरेक्ट लेबर है। तो ये सारे के सारे खर्चे कौन से खर्चे हैं? वेरिएबल। रेंट, इंश्योरेंस, ये कौन सा खर्चा है? फिक्स। और जिसमें दोनों एलिमेंट मौजूद हो वो कौन सा है? सर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है? आपके एग्जाम में डेटा दे देता है और कहता है इसमें वेरिएबल निकालो और फिक्स निकालो। क्या क्या निकालो? वेरिएबल और फिक्स। कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको। अभी आप लिखो सबसे पहले फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, स्थिर लागत। स्थिर लागत। इसमें लिखो ऐसा खर्चा जो निश्चित अवधि से संबंधित हो। ऐसा खर्चा जो निश्चित अवधि से संबंधित हो और उत्पादन के बढ़ने और घटने पर बदलता ना हो। उत्पादन के बढ़ने घटने पर बदलता ना हो।
को फिक्स कॉस्ट कहते हैं, को फिक्स कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या बताया? रेंट इंश्योरेंस। किससे रिलेटेड होते हैं बच्चों? अवधि से। जैसे बीमा आप करवाते हो, वो कितने दिन का कराते हो? 1 साल का। जैसे आज बीमा कराया, आज तारीख क्या है? 9 नवंबर। तो वह एक्सपायर कब होगा? 8 दिसंबर, 8 नवंबर को रात को 12 बजे। कब एक्सपायर होगा? 8 नवंबर को रात को 12 बजे एक्सपायर हो जाएगा। 1 साल का होता है। किराया भी निश्चित अवधि का होता है। ठीक है। जैसे आपने रूम रेंट पे ले लिया यहाँ पर, फिर आप तो यहाँ शादी में चले गए और आराम से 29 दिन बाद आ रहे हो, तो मुझे बताइए पूरे महीने का किराया लेगा या नहीं लेगा? आप कहोगे मैं तो रहा ही नहीं, तो क्या हुआ? तो किराया जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है? निश्चित अवधि से। किससे रिलेटेड होता है? निश्चित अवधि से। देन लिखो वेरिएबल कॉस्ट। क्या होती है बच्चों वेरिएबल कॉस्ट? ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट कांस्टेंट हो। लिखो ऐसी कॉस्ट जो प्रति इकाई स्थिर हो, प्रति इकाई स्थिर हो और आनुपातिक रूप से आनुपातिक रूप से उत्पादन घटने और बढ़ने पर, आनुपातिक रूप से प्रोडक्शन घटने और बढ़ने पर टोटल में चेंज हो जाती हो। टोटल में चेंज हो जाती हो। एग्जाम्पल डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा डायरेक्ट लेबर। एक तो क्या बोला? डायरेक्ट मटेरियल। और एक क्या बोला? डायरेक्ट लेबर। ठीक है। कितनी तरह की कॉस्ट हो गई? 2। तीसरी का नाम है अर्ध परिवर्तनशील लागत। अर्ध परिवर्तनशील लागत। सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्या डेफिनेशन है बच्चों इसकी? ऐसी लागत जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हो? फिक्स्ड और वेरिएबल। लिखेंगे ऐसी लागत जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों तत्व मौजूद हो। दोनों तत्व मौजूद हो को सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल लिखो टेलीफोन बिल,
इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल। दूसरा क्या लिखा? इलेक्ट्रिसिटी। एक नाम और लिखो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। ठीक है, देन आगे लिखो, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट में बांटने का निम्न मेथड है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड एवं वेरिएबल कॉस्ट में बांटने का निम्न मेथड है। फॉर्मूला लिखो, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टोटल यूनिट। डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टोटल यूनिट। फिक्स कॉस्ट का फार्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कितने फार्मूले बताए मैंने? किसके फार्मूले है ये? सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में कैसे काम करता है मैं एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। एक बार मुझे आप ये बताओ, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल से सेमी वेरिएबल समझाया था बिजली वाले से, उसमें फिक्स कितना था और वेरिएबल कितना था? 100 था। 10 रुपए पर यूनिट। कितना था? फिक्स तो कितना था? और वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 10 रुपए पर यूनिट। एक यूनिट का 10 रुपए। तो एक बार मैं एक डेटा लिख रहा हूं, आप उस डेटा को बताना। डेटा इस तरह से है, एक तरफ लिखा मैंने पर्टिकुलर, एक तरफ लिखा मैंने जनवरी और एक तरफ मैंने लिखा फरवरी। ठीक है, और इधर मैंने लिखा यूनिट्स कंज्यूम। यूनिट कंज्यूम, जैसे यहां पर यूनिट जली 100 और यहां पर यूनिट जली 300। बताओ कितने कितने यूनिट जली? और ये नीचे लिखा मैंने बिजली का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। जरा निकाल के बताओ कितना कितना होगा। यहां पर तो कितने रुपए होगा? 1500। और यहां पर 3500। कितना होगा? 3500। अब एक बार आप बिल्कुल भूल जाओ कि आपको ये पता भी है कि 500 और 10 रुपए है,
हमें पता ही नहीं है कि इसमें 500 और 10 रुपए है, वो तो सवाल बनाने के लिए मैंने आपसे पूछा है। भूल गए कि भाई साहब ये 500 और 10 नाम की कोई चीज भी है, और सिर्फ ये सवाल दे रखा है और आपको ये कहा जा रहा है कि बताओ यदि मार्च में, क्या बोला मैंने, मार्च में 500 यूनिट बिजली की जले तो बताओ बिजली का बिल कितना आएगा। तो अभी तो तुम लपक के बता दोगे कि 500 है और ये, लेकिन मान लो ये पता ही नहीं हो कि 500 और 10 रुपए है, तो आपको पहले क्या क्या निकालना पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और तो फार्मूला क्या लगाओगे बताओ? बताओ डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट कितना है, यानी डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट में आप क्या लिखोगे? 3500 माइनस 1500 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 100, कितना आया? 1000 कहां से आया? 2000 बटा 200, कितना आया? हाँ सॉल्व भी तो करो। 10 रुपए पर यूनिट, बताओ कितना आया? तो सर ये कैसे आ गया? अरे सिंपल सा लॉजिक है। मुझे बताओ इस 1500 में वेरिएबल और फिक्स मौजूद है या नहीं है? और इस 3500 में वेरिएबल और फिक्स मौजूद है या नहीं है? दोनों में वेरिएबल और फिक्स मौजूद है। अच्छा बताओ ये वाला फिक्स और ये वाला फिक्स सेम है या अलग अलग है? तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो फिक्स से फिक्स कट जाएगा, और केवल अंतर जो आएगा वो केवल किसका आएगा? वेरिएबल का ही आएगा। यानी ये जो अंतर आया कितने रुपए का आया? 2000, ये केवल वेरिएबल का ही अंतर है। तो वेरिएबल कॉस्ट 200 यूनिट की कितनी है? 2000, तो एक यूनिट की कितनी होगी? 10। ये लॉजिक है। नीचे वाली कॉस्ट कौन सी है? अब इसका फार्मूला क्या लिखा हुआ है? टोटल कॉस्ट ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, कोई सी ले लो। बताओ पहले वाले महीने की ले लेते हैं। बताओ टोटल कॉस्ट कितनी है? आप मुझे बताओ इस 1500 में कौन कौन से खर्चे शामिल है? वेरिएबल और, तो वेरिएबल कितना होगा यदि 10 रुपए पर यूनिट है तो? कैसे निकाला? 100 इंटू 10। तो बताओ घटा के बताओ कितना आया? बताओ फिक्स कॉस्ट भी आ गया कि नहीं आ गया? तो बताओ वेरिएबल निकालने का फार्मूला क्या है? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन, और फिक्स कॉस्ट का फार्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो सर ये वाला ही क्यों लिया, ये वाला ले लो। अरे ये वाला ले लेते हैं। बताओ यहां पर कितना लिखेंगे? 3500। अच्छा 3500 में वेरिएबल कितना होगा? 3000, घटाओगे तो कितना आएगा? 500। ऐसे सवाल आपके ग्रेड में 2 बार आ चुके हैं। कितनी बार आ चुके हैं? किसको किस में बदलना? सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में बदलना। वापस से बोलो किसको? लिखो उदाहरण। यदि जनवरी और फरवरी, यदि जनवरी और फरवरी का इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस निम्न है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस निम्न है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालो। कॉपी करो सवाल।
हटा दूं? ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सवाल एग्जाम में आया हुआ, और उसका आंसर निकालना आप। सर हम और कौन निकालेगा? दो 2018 का पेपर है, 2 बार आ रखा है ये। चल जा भाई। चकरा ही खा रहा है तो। नेट बंद हो गया क्या? तो सीधा पेपर पे दिखाने के मूड में था। 22 का नहीं, 18 का। चलो लिख लो आप, खुल जाता है तो बता देंगे। खुला? ए देवता। अब आई ना स्पीड। एक 107। ये लो जी, करो सवाल।
2,000 रुपए। बाकी के बच्चे बताओ भाई, सभी ये 2,000 आ रहा है? कैसे आया बताओ? 6,800 माइनस 6,000 कितना, डिवाइडेड बाई कितना आया, 4 रुपए पर यूनिट। ये कौन सी कॉस्ट आई? वेरिएबल। फिर 1,000 में वेरिएबल कितना हुआ? 4,000। कितना हुआ? और 6,000 में से 4,000 गया तो कितना बचा? 2,000। कितना बचा? अरे क्लियर है? अब मैं यदि आपको ये कहूं कि यदि प्रोडक्शन 2,000 यूनिट हो, प्रोडक्शन कितना हो, तो बताओ टोटल ओवरहेड कितना आएगा? यदि 1,000, 1,200, 1,200 के बाद कितना हो, 2,000, तो यह कितना आएगा? कितना आएगा? कैसे निकाला? 2,000 इंटू 4 कितना हो गया? 8,000। और 8,000 में कितना जोड़ दोगे? 2,000। तो कितना आ जाएगा? 10,000। बिल्कुल ठीक। ऑनलाइन भी जवाब आ रहे हैं। ठीक जवाब है 2,000। ओके बच्चों, 2015 में भी ये सवाल आया था। तो मैं देख, इसका नंबर याद नहीं है, देख के बता दूंगा मैं आपको बाद में। आपके समझ में तो आ गया ना ये कैसे निकलता है? बताइए क्या फार्मूला लगता है? डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन टोटल यूनिट। और फिक्स का कैसे लगता है? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये किस किस के फार्मूले हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट और किसके हैं? फिक्स कॉस्ट के। क्लियर है? बहुत बढ़िया। देन ये मेथड्स के आप नाम लिख लो। इनके प्रैक्टिकल तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन मेथड्स के नाम लिख लो। आप लिख लेंगे सेमी वेरिएबल कॉस्ट को, सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल एवं फिक्स कॉस्ट में बांटने के, वेरिएबल एवं फिक्स कॉस्ट में बांटने के सेमी वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल एवं फिक्स कॉस्ट में बांटने के अन्य मेथड्स के नाम निम्न हैं। अन्य मेथड्स के नाम निम्न हैं। बताओ क्या क्या नाम है? ग्राफिकल मेथड, हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड, एनालिटिकल मेथड, कंपैरिजन बाय पीरियड मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड। हिंदी में बात करें तो चित्रमय विधि,
ऊंचा बिंदु व नीचा बिंदु विधि, ऊंचा बिंदु और नीचा बिंदु विधि। हाँ जी, हाँ थोड़ी सी देर में बात करता हूँ सर, अभी थोड़ी सी देर में। विश्लेषण विधि, कंपैरिजन बाय पीरियड मेथड, अवधि की तुलना विधि, और इसको तो लीस्ट स्क्वायर मेथड ही कहते हैं। ठीक है, तो जो अभी अपन ने काम में ली थी ना विधि, वो ये वाली ली थी। बताओ कौन सी विधि काम में ली थी? कंपैरिजन बाय पीरियड मेथड, कंपैरिजन बाय पीरियड मेथड विधि अपन ने काम में ली। तो सर ये बाकी की दुनिया भर की विधि तो इनके मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल, आंसर विल बी सेम। क्या वर्ड बोला मैंने? हाँ, क्योंकि आपके तो एमसीक्यू आएंगे, तो कोई चिल्ला के तो ये थोड़ी बोलेगा कि सॉल्व दिस क्वेश्चन फ्रॉम लीस्ट स्क्वायर मेथड। अरे तेरे को तो वेरिएबल और फिक्स से मतलब है, और वो मैं किसी से निकालूं, है ना, निकल जाएगा। अब जैसे मैं इस मेथड का बात करूं, हटा दूं ये लीस्ट स्क्वायर मेथड में, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड ये कहता है कि ये जैसे ये 1500 है, इसमें क्या क्या शामिल है, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है? स्थिर। तो एक इक्वेशन बनी, और अब इक्वेशन बनी 100 इंटू वी प्लस एफ इजिकल टू 1500। क्या बोला मैंने? 100 इंटू वी, वी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और एफ का मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट। ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या बनी बताओ? 300 वी प्लस एफ इजिकल टू, अब इतनी गणित तो तुम जानते ही हो, काट पाट के वी और एफ निकालना। बताओ कैसे निकालोगे? ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे हो जाएगा, फिर ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? -200, और ये -2000। तो बताओ v इजिकल टू कितना हो जाएगा? 10, और फिर एफ निकाल लोगे। चीज वही है, और इसी का नाम क्या बोल दिया गया? लीस्ट स्क्वायर मेथड। क्या बोल दिया गया? सर फिर अपन ने इतने मेथड के नाम क्यों लिखे? तो एग्जाम में ऐसा सवाल आ सकता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट द करेक्ट मेथड टू सेग्रीगेट द वेरिएबल एंड फिक्स्ड। बताइए सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में बदलने का कौन सा मेथड नहीं है? तब क्या करोगे? इस कारण से हमने क्या लिख दिए? नाम, कि भाई साहब ये सारे के सारे क्या होते हैं? नाम। और इन विधियों से किसको बदला जा सकता है? सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में बांटा जा सकता है। क्या क्या नाम है बताओ? पहले मेथड का ग्राफिकल, दूसरा हाई पॉइंट लो पॉइंट मेथड, तीसरा तीसरा कौन सा? एनालिटिकल, चौथा कंपैरिजन मेथड, और लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो यहां तक तुम पढ़ गया ना, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखें। आप दोनों का पढ़ाई में मतलब पढ़ाई चल रही है, बीच में कॉमर्स का देखा गया। ज्यादातर बच्चों का कॉमर्स में दिक्कत क्या आती है कि ब्रेक आ जाता है बीच में। ब्रेक बड़ा खतरनाक होता है, कि अपना कॉमर्स एक ऐसा है, यदि आपने 1 साल तक डीआर और सीआर नहीं पढ़ा, साफ हो जाता है।